मैं नासिर हुसैन आप सबका नशे अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उन सारे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करेंगे जिसका संबंध भारत से है, जिसका रिलेशंस, जिसकी इन्वॉल्वमेंट भारत की है। मतलब और सब देशों के साथ साथ ऐसे सम्मेलन की हम बात करेंगे, ऐसे समिट्स की हम बात करेंगे जिसका इन्वॉल्वमेंट जो है, जिसका जो रिलेशन है, जिसका संबंध है भारत से है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग मेजर की बात करेंगे, जिसके कि पढ़ने का मतलब ये है कि आप एग्जाम में अगर इससे जुड़े हुए सवाल आते ही हैं, आज 68th बीपीएससी का आप देख लो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का या फिर एसएससी, अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022, तो 14th ब्रिक्स वर्चुअल समिट 2022, इसमें क्या क्या हुआ, इनसे क्या क्या जुड़ी हुई बातें हैं उसको हम समझते हैं। इसका आयोजन क्या है? इसका जो आयोजन जो है ये 23 से लेकर के 24 जून को हुआ। ये वर्चुअल तरीका से चाइना ने इसको होस्ट किया था। अरे बात समझिए, मतलब चाइना में हुआ था। हालांकि तो वर्चुअल तरीका से था इसका, लेकिन होस्टिंग जो है वो चाइना ने की थी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन का जो होस्ट है, जो मेजबानी है, वो किसने की थी? चाइना ने की थी। तो अध्यक्षता या फिर प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, वो शी जिनपिंग। अरे बस समझ में, शी जिनपिंग, आप इसको भली भांति इसको आप इसको समझते होंगे। तो अगर हम लोग अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ देख लें तो भारत का प्रतिनिधित्व फिर किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। सो थीम की अगर मैं बात करूं कि इसमें थीम क्या था, थीम ये था कि 40th जो ब्रिक्स में, तो इसमें है ना कितना, अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। याद रखना, इसमें 5 देश है। तो थीम की अगर मैं बात करूं तो हाँ, याद रखिएगा कि इसी में ज्यादातर जो है जो मेजबानी जो करता है यही लोग करते हैं, इन्हीं देशों में से कोई ना कोई करता है। थीम की अगर मैं बात करूं तो इसका थीम जो है वो फोस्टर हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। कुल मिलाकर के जो ग्लोबल डेवलपमेंट है उसी के बारे में बात की थी। तो अब इनसे जुड़ा हुआ और एक सवाल हो सकता है कि ये 13वां नंबर का जो ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और ये 15वां नंबर का जो शिखर सम्मेलन है ये कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। अगर लास्ट में अगर कंट्री देखें, एस फॉर साउथ अफ्रीका। सो 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन, मतलब सम्मेलन होने वाला, वो वर्चुअल होगा या नहीं होगा वो तो खैर बात की बात है। अरे बात समझ में। सो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। इनसे जुड़े और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है जिससे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अगले वाले को देख लेते हैं। अगले वाले को अगर हम लोग जब देखेंगे तो 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021, तो इंग्लिश में लिख लें 16th G20 समिट 2021, क्योंकि ये अक्टूबर 2021 में हुआ था, इसीलिए अभी 2022 में अभी ये हुआ नहीं है, क्योंकि ये अक्टूबर का, तो 31 अक्टूबर के अभी ये अक्टूबर का शुरुआत का मंथ ये चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। याद रखिएगा, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। आयोजन या फिर इसका जो इवेंट है 30 से लेकर के 31 अक्टूबर कहां पे हुआ था? रोम, इटली में हुआ था। पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि 16वां G20 शिखर सम्मेलन जो वो कहां पे हुआ था? वो रोम में, इटली में हुआ था। और इसकी जो मेजबानी, या फिर मेजबानी तो नहीं, इसको हम अध्यक्षता या फिर चेयर्ड, इसको जो जिसने की थी वो था मारियो द्रागी। और ये इटली की कौन है? प्रधानमंत्री है प्रेजेंट में। इसको आपको याद रखना है। अगर इससे अगर हम लोग और आगे अगर देखें तो भारत का प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, इंडिया को जिसने भी, इंडिया के तरफ से जिसने भाग लिया था, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं। अगले अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, इसकी थीम की अगर मैं बात करूं, इसकी जो थीम है पीपल, प्लांट एंड प्रोस्पेरिटी। सो G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो है पीपल, प्लांट एंड प्रोस्पेरिटी। और 15वां सम्मेलन जो वो कहां? रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। और 15वां जो होने वाला है वो कहां पर? सॉरी, 17वां अगला जो है वो होने वाला कहां पे? इंडोनेशिया 2021 में। अब जो हो सके कि अगला मंथ ये हो जाए। अरे बस समझ में। तो आपको जो फ्यूचर वाला ज्यादा आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले वाले को देख लें तो वो COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021, COP26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये जो हुआ था, इवेंट जो हुआ था, ये कहां हुआ था? 29 अक्टूबर
से लेकर के 2 नवंबर 2021 में हुआ था। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये नवंबर अभी 2022 आया ही नहीं है, ये भी 2022 में अभी हुआ नहीं है। फिलहाल आपको इसी का डेटा 2022 में जब आप एग्जाम देंगे तो आपको इसी का डेटा आपको याद रखना है। मेजबानी या होस्टिंग जो है इसका कहां पर हुआ था? यह हुआ था ग्लासगो। ग्लासगो में हुआ था स्कॉटलैंड और यूके। कौन? स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने कॉप 26 का इसका क्या कहते हैं, मेजबानी की थी। याद रखना है, दो देशों ने किया था, एक क्या था स्कॉटलैंड, दूसरा यूके ने मेजबानी की थी कॉप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का। और अध्यक्षता की अगर मैं बात करूं, चेयर्ड बाय आलोक शर्मा। क्या है? आलोक नहीं, आलोक शर्मा है। ये आलोक शर्मा ने किया था। और यूके का जो ये क्या है, ये देखिए, ये मत देखना कि ये आलोक शर्मा ये इंडियन नहीं है, बल्कि जो ब्रिटेन का जो वहां का कैबिनेट मंत्री है। इस बात को आपको याद रखना है। अध्यक्ष जो है वो कहां? आलोक शर्मा। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अभी कॉप 26 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो होस्ट की जो अध्यक्षता या फिर चेयर जिसने किया था आलोक शर्मा, कौन से देश से संबंधित है? आप यहां पर नाम देकर के भारत मत लगाना, आप इसको आपको कहां लगाना है? ब्रिटेन लगाना है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसका जो हम लोग इसके लक्ष्य या फिर टारगेट की अगर मैं बात करूं, इसने ये कहा है कि आने वाले 2050 तक जो ग्लोबल नेट जीरो है उसको सुरक्षित रखना है। और जो टेम्परेचर तापमान है उसको कितना? 1.5 डिग्री तक ही रखना है। याद रखना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित रखना है 2050 तक। ये किसका? कॉप 26 का क्या है? ये लक्ष्य है। आगे अगर मैं बात करूं तो भारत का इसमें यह पहल है कि भारत इसमें यह कहा कि आने वाले मतलब 2070 तक, कहां? 2070 तक भारत में जो कार्बन एमिशन है या फिर कार्बन उत्सर्जन है उसकी जो शुद्धता है, इसकी वैल्यू है 0 हो जाएगी। ये कह रहा है कि आने वाले मतलब 2070 तक भारत में कार्बन की वैल्यू कितनी? 0 हो जाएगी। ये भारत ने कहा है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत ने 2070 तक किसकी जो लक्ष्यता है वो प्राप्त करने की बात कही है। तो याद रखिएगा कि कार्बन एमिशन 0 या फिर कार्बन उत्सर्जन 0 की बात कही गई है। तो ऐसा तो मुमकिन मुझे नहीं लगता है कि कार्बन एमिशन 0 हो जाएगा इंडिया में, ऐसा है नहीं। तो आपको ये भी कमेंट में करना कि अभी पूरी दुनिया में कौन ऐसा देश है जिसका कार्बन एमिशन या फिर कार्बन उत्सर्जन 0 है? आप चाहें तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दुनिया में कौन सा देश है जिसका कार्बन एमिशन या फिर कार्बन उत्सर्जन 0 है? याद रखिएगा। और मैं आपको हिंट बता देता हूं, वो भारत का पड़ोसी देश ही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये कॉप का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉप पुलिस वाला नहीं है, बल्कि ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जितने भी इसमें देश हैं जो हैं वो साथ में मिलकर क्या करेंगे? सम्मेलन या फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगला वाला अगर हम लोग बात करेंगे वो रहेगा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021। अरे बात समझ में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट 2021। और याद रखिएगा इसमें जो आयोजन इवेंट जो है वो कहां? 20 से 23 सितंबर 2021 में हुआ था। ये 2022 में अभी हुआ नहीं है। और इसकी जो मेजबानी जो जिसने की थी वो जेनेवा स्विट्जरलैंड ने की थी, या फिर इसका जो प्रोग्राम जो हुआ था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। और विषय की अगर मैं बात करूं, ये जो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 में जो विषय जिस सब्जेक्ट में बात कही थी वो कहा था कि शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड द सस्टेनेबल रिकवरी। आप इसको लिख लें, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो अगले वाले की अगर मैं बात कर लूं, ये लास्ट है वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021। तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021। आ रही बात समझ? 2021। ओके। आयोजन अगर इवेंट की अगर मैं बात करूं, ये 22 सितंबर में हुआ था और ये वर्चुअल तरीका से हुआ था। ये कोई भी मतलब वर्चुअल तरीका से हुआ था, कोई भी नेता एक दूसरे के यहाँ गया नहीं था। तो मेजबानी होस्टिंग ऑनलाइन ही हुआ था, वर्चुअल ही हुआ था, अमेरिका ने किया था और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो विषय की मैं बात करूं, सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं कि वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन में आखिर किस सब्जेक्ट पे, किस विषय पे बात हुई, तो आपको याद रखना है एंडिंग द पेंडेमिक। जो पेंडेमिक है उसको खत्म करना एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ। जो हेल्थ मतलब कोविड की वजह से जो भी जो हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, गिरावटें आई हैं, वो फिर से अप हो जाए, हेल्थ में स्वास्थ्य में वो फिर बढ़ जाए। तो हेल्थ सिक्योरिटी टू द प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। और हम लोग हेल्थ सिक्योरिटी, जो हेल्थ में जो कमी आई थी वो फिर हम लोग रिकवरी करें और हम आगे जनरेशन के लिए जो रिसर्च वगैरह वो कर सके। सो गाइस, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जितने भी जो इंटरनेशनल
जो कॉन्फ्रेंसेस थे, तो हमने यहाँ से बेहतर ढंग से मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।